बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 24 और इसका लेक्चर नंबर 7 है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस करने लगे हैं वो है पॉपुलेशन, जीन पूल, अलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। तो पहले बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या चीज़ है। इट इज़ अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज़, के एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले वो इंडिविजुअल्स जो लोकलाइज्ड हों। लोकलाइज्ड मीन के एक मखसूस एरिया के अंदर एक ही वक्त में मौजूद हों, हम उन इंडिविजुअल्स के ग्रुप को पॉपुलेशन का नाम देते हैं। यानी अगर हम एरिया भी स्पेसिफाई कर दें और टाइम भी स्पेसिफाई कर दें तो उसी टाइम में उसी मखसूस एरिया के अंदर रहने वाले एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। एग्जांपल अगर मैं दूं इस पॉपुलेशन की, तो एक ही वक्त में एक क्लासरूम के अंदर बैठे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं तो उनको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन की डेफिनेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट टर्म इस्तेमाल की गई है, स्पीशीज़। तो इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस दैट हैव पोटेंशियल टू इंटरब्रीड इन नेचर। तो वो उन इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप, उन इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशंस का एक ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करने की सलाहियत रखते हों और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें, तो हम उन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस को स्पीशीज़ का नाम देते हैं। कि एक ही जैसे वो जानदार जो आपस में इंटरब्रीड करें, जिनसी तौलीद करें और जिनसी तौलीद के ज़रिए ऐसी इंडिविजुअल्स पैदा करें जिनमें ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ा पाएँ, हम इनको स्पीशीज़ का नाम देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन स्पीशीज़ के हवाले से मैंने दो यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट वन इज़ each species has a geographical range within which individuals are not dispersed evenly। कि किसी भी इलाके के अंदर स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, एक ही जैसे नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हम इंसानों की स्पीशीज़ की बात करें तो इंसान जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, एक ही जैसे हों, एक ही तादाद के अंदर मौजूद हों। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 22-23 करोड़ है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो तादाद मौजूद है। तकरीबन 1 अरब 6-7 करोड़ के करीब उनकी आबादी है। तो आप कह सकते हैं कि एक ही स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशंस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी दुनिया के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। वो किसी भी मकाम पर वो ज़्यादा हो सकते हैं, किसी मकाम पर उनकी जो तादाद है वो कम हो सकती है। फिर वो कहते हैं आइसोलेटेड पॉपुलेशंस हैव लिमिटेड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन देम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिटेड, कि वो पॉपुलेशन जो किसी भी वजह से आइसोलेटेड हो, दरमियान में कोई दरिया आ जाता है, कोई समंदर आ जाता है, वो आइसोलेटेड पॉपुलेशंस कहलाते हैं, जिनका आपस में एक दूसरे के साथ बहुत कम ताल्लुक़ होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन हैं, वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। हालांकि एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे बैरियर्स हैं, दरमियान में कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो पॉपुलेशन है वो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन से आइसोलेटेड है। तो वो जो आइसोलेटेड पॉपुलेशंस होती हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है, उनके आपस में मेटिंग करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो जो आइसोलेटेड पॉपुलेशंस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज है वो लिमिटेड होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो विद इन अ पॉपुलेशन जो है वो इंडिविजुअल्स का जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जीन पूल के हवाले से कि जीन पूल क्या चीज़ है। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, चाहे उस पॉपुलेशन के अंदर 1000 इंडिविजुअल्स हैं, चाहे 2 लाख इंडिविजुअल्स हैं, तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन तमाम के अंदर टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स जो हैं, यानी टोटल जीन्स का मजमुआ जो है वो उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहलाता है। मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ किया मुल्तान की आबादी 20 लाख है, तो 20 लाख इंसानों के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो होंगे वो फ़र्ज़ किया 2 करोड़ हो सकते हैं, 20 अरब हो सकते हैं। तो वो जितने भी जीन्स होंगे
पूरी एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के अंदर, तो उन टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स को हम उस पॉपुलेशन का जीन पूल का नाम देते हैं। तो उस जीन पूल के अंदर वो तमाम के तमाम अलील्स मौजूद होते हैं जो कि तमाम इंडिविजुअल्स के अंदर, जो उस पॉपुलेशन का हिस्सा है उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जो जीन पूल है ये उन तमाम अलील्स का मजमुआ है जो कि किसी भी पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जीन लोसाई के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन तमाम इंडिविजुअल्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं वो उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अलील के हवाले से। वो कहते हैं कि कोई भी डिप्लॉयड स्पीशी हो जिसके अंदर क्रोमोसोम आपस में पेयर अप होकर रहते हो, तो उसमें हर लोकस जो है वो 2 बार आता है। किसी भी इंडिविजुअल के जीनोम के अंदर वो जो लोकस है जिसके ऊपर जीन या अलील मौजूद हैं वो 2 बार अपने आप को दोहराता है, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर अप होके रहते हों। तो वो तमाम स्पीशीज़ जो डिप्लॉयड स्पीशीज़ होती हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम पेयर अप होके रहते हैं, उनमें हर लोकस जो है वो 2 बार जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो उस लोकस के ऊपर जो जीन्स मौजूद हैं वो 2 सूरतों में हो सकते हैं, या तो वो होमोजाइगस हो सकते हैं या हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। होमोजाइगस उस अलील उस कंडीशन को कहेंगे, उस जीनोटाइप को कहेंगे जिसके अंदर दोनों अलील जो हैं एक ही जीन के वो सिमिलर होंगे, चाहे वो कैपिटल लेटर से शो किए गए हों चाहे वो स्मॉल लेटर के साथ शो किए गए हों। अगर एक ही जीन के दोनों अलील जो हैं वो डिफरेंट होंगे तो इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर तमाम के तमाम जो मेंबर्स हैं किसी भी पॉपुलेशन के वो किसी भी जीन के लिए होमोजाइगस हों, चाहे उनके अंदर जीन इस सूरत में हो या इस सूरत में हो, अगर तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स के जो जीन्स हैं जीनोटाइप है वो होमोजाइगस हो, तो हम कहते हैं कि वो जो अलील है वो उस पॉपुलेशन के अंदर फिक्स्ड है, यानी वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स ऐसे हों जिनके अंदर जो अलील हैं वो दोनों कैपिटल ए हों, तो ये हो ही नहीं सकता है कि उस पॉपुलेशन के अंदर वो स्मॉल ए वाला जो अलील है वो दाखिल हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बाहर से उस पॉपुलेशन के अंदर शामिल हो जाता है जिसके अंदर ये अलील जो है ये स्मॉल ए वाला है, तो वो तो सिचुएशन बन सकती है। लेकिन विद इन अ पॉपुलेशन रहते हुए अगर तमाम के तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो जीनोटाइप है उसमें दोनों जो अलील हैं वो कैपिटल ए हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो जो जीन है वो चेंज हो। तो हम उस अलील को जो विद इन अ पॉपुलेशन होमोजाइगस कंडीशन के अंदर तमाम इंडिविजुअल्स के अंदर मौजूद होता है, तो उस अलील को हम फिक्स्ड अलील का नाम देते हैं। इसके बाद बात करते हैं जी जीनोटाइप के हवाले से। तो किसी भी इंडिविजुअल का जो जीनेटिक कम्प्लीमेंट होता है, यानी जीन किस सूरत में मौजूद है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, हम इसको जीनोटाइप का नाम देते हैं। तो कोई भी जीन हो वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर 3 सूरतों में हो सकता है। या तो वो दोनों कैपिटल ए से शो करेंगे, तो दोनों अगर एक ही जैसे हो तो उसको हम होमोजाइगस कहते हैं। तो ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, तो इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। क्योंकि इधर हम 2 कैपिटल ए से शो करें तो ये होमोजाइगस भी है और डोमिनेंट भी है। इधर दोनों जो हैं वो स्मॉल लेटर से शो किए गए हैं, रिसेसिव हैं, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन कहलाती है। तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ये जो ए जीन है वो या तो इस सूरत में हो सकता है या इस सूरत में या इस सूरत में। तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ये जो किसी भी शख्स का जो जीनेटिक कम्प्लीमेंट है, यानी ये जो एक ही जीन की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं, चाहे वो इस सूरत में मौजूद हो या इस सूरत में या इस सूरत में, तो किसी भी सूरत में अगर ये जीन मौजूद होगा तो वो उस इंडिविजुअल की जीनोटाइप कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक और टर्म है जिसको हम फिनोटाइप का नाम देते हैं। फिनोटाइप कहते हैं फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, कि कोई भी खसूसियत किस तरह की है तो हम उसको फिनोटाइप कहते हैं। खसूसियत को ट्रेट कहते हैं, वो खसूसियत किस सूरत में मौजूद है इसको हम फिनोटाइप का नाम देते हैं। जैसे जो पी प्लांट है, मटर का जो पौधा है, उसके अंदर सीड शेप वो ट्रेट है।
अब सीड शेप किस तरह की हो सकती है, या तो वो राउंड हो सकती है या रिंकल्ड हो सकती है। तो ये राउंड और रिंकल्ड का होना ये फिनोटाइप है, और सीड शेप क्या है वो उसकी ट्रेट कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के हवाले से कि ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अभी हमने जीनोटाइप की बात की, तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी भी जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब ये है कि उस पॉपुलेशन के अंदर टोटल परसेंटेज कितनी है उस जीनोटाइप की। यानी अगर आप बात करें कि टोटल इंडिविजुअल्स 100 हैं, तो उन 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक जीन जो है वो इस सूरत में मौजूद है, तो बाकी 90 के अंदर जो जीन है वो अगर इस सिचुएशन के अंदर मौजूद है, तो हम कहते हैं कि इस जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल 10% है, और ये इस जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल 90% है। तो किसी भी जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब ये है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर पाई जाने वाली जो टोटल जीनोटाइप्स हैं उनमें से कितने परसेंट वो जीनोटाइप जो है वो मौजूद है, तो इसको हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है एक वाइल्ड फ्लावर की, जिसकी 2 वैरायटीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि फ्लावर कलर के हिसाब से वेरी करती हैं। तो अगर हम कंसीडर करें कि कोई भी वाइल्ड फ्लावर की पॉपुलेशन है, उसकी टोटल जो प्लांट्स हैं वो 500 प्लांट्स हैं। उन 500 प्लांट्स में से जो कुछ का जो फ्लावर कलर है वो पिंक फ्लावर है, और उस पिंक वाला जो ट्रेट है उसको कंट्रोल कर रहा है एक अलील ए जो कि डोमिनेंट है ओवर द अलील स्मॉल ए जो कि वाइट फ्लावर को कंट्रोल कर रहा है। तो फ्लावर के अंदर जो पिंक कलर है वो उसको कैपिटल ए जो है वो कंट्रोल कर रहा है जो कि डोमिनेंट अलील है, और वाइट जो कलर है उसको स्मॉल लेटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक रिसेसिव अलील है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को समझने के बाद आपको अलील की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको समझ आ जाएगी। टोटल जो प्लांट्स हैं वो 500 प्लांट्स हैं। सपोज करें कि उनमें जो 480 प्लांट्स हैं उनके फ्लावर का कलर पिंक है, और 20 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स का कलर जो है वो वाइट है। और ये जो पिंक फ्लावर हैं ये 2 सिचुएशन में हो सकते हैं, या तो इस होमोजाइगस कंडीशन में हो सकते हैं या इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर ये जो कैपिटल ए है ये डोमिनेट करेगा ओवर द रिसेसिव अलील। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी ये कैपिटल ए अपना असर शो करेगा, स्मॉल ए अपना असर शो नहीं करेगा। तो 320 जो है ये इस सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। 160 जो हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के हैं, और 20 ऐसे हैं जो इस कंडीशन के जो हैं वो फ्लावर्स हैं जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है। अब क्योंकि कोई भी जो प्लांट है वो डिप्लाइड है, तो उसके अंदर टोटल 500 प्लांट्स हैं, तो हर डिप्लाइड के अंदर एक जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं, तो टोटल जो कॉपीज़ होंगी जीन्स की वो 1000 होंगी। तो अगर हम टोटल अलील की बात करें तो वो 320 का भी डबल करना पड़ेगा, और 160 का भी डबल, और इधर से 20 का भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि हर प्लांट के अंदर जो है वो एक जीन की 2 कॉपीज़ होंगी जब हम किसी भी डिप्लाइड प्लांट की बात करते हैं। तो टोटल जो डोमिनेंट अलील होंगे वो कितने होंगे आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे भी मौजूद हैं और इस सिचुएशन के अंदर भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे 320 प्लांट्स के अंदर ये 2 मौजूद हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा 320 सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे 320 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी क्योंकि इस कंडीशन के अंदर ये जो इस तरह कैपिटल ए वाले जो अलील थे वो 2 थे, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। इस कंडीशन के अंदर जो है वो एक कैपिटल अलील है, तो यहाँ पे हम 160 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो 640 आता है, इसका जो आंसर है वो 160 आता है। तो टोटल नंबर ऑफ ये जो कैपिटल ए के जो अलील्स हैं वो टोटल नंबर 800 जो है वो आता है। इसके बाद अगर हम टोटल रिसेसिव अलील्स की बात करें, क्योंकि वो तो टोटल तो 1000 थे, उसमें से 800 जो थे वो कैपिटल ए के थे, बाकी जो बचेंगे वो स्मॉल ए वाले होंगे, तो वो टोटल जो हैं वो 200 जो अलील्स हैं वो स्मॉल ए के हैं। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए अलील जो है वो 800 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा,
जो कि उसकी जो परसेंटेज है वो 80 आएगी। तो अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी क्योंकि 1 लेते हैं तो उसका 1 अगर हम टोटल गिने तो उसमें 0.8 जो है वो ए अलील की फ्रीक्वेंसी आती है। तो अगर हम स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ स्मॉल ए अलील जो थे वो 200 थे, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ़ अलील्स ये 1000 है, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो ये 20% आता है। तो अगर हम टोटल जो है वो 1 गिने तो उस 1 का 0.2 जो है वो पार्ट ए अलील का आता है जो कि स्मॉल ए है। तो अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो टोटल चाहे वो अलील की फ्रीक्वेंसी हो चाहे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हो तो टोटल फ्रीक्वेंसी 1 होती है। तो जिसमें ये 0.8 जो है वो हमने निकाली थी कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी और 0.2 जो है वो हमने स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकाली। तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है अलीलिक फ्रीक्वेंसी वो 1 आती है। इसके बाद अगर हम जीनोटाइप की बात करें क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के हवाले से था, तो टोटल जो जीनोटाइप हैं हमने देखा वो इस तरह की जो जीनोटाइप है वो 320 प्लांट्स के अंदर है। हेट्रोजाइगस जो जीनोटाइप है वो 160 प्लांट्स के अंदर है। जो होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप है वो 20 प्लांट्स के अंदर है। तो अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 320 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लांट थे, तो 320 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 ये तकरीबन 64% आता है। तो अगर हम इसको टोटल 1 कंसीडर करें तो वो 0.64 आता है। तो अगर हम ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी देखें तो ये टोटल 160 प्लांट के अंदर थी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट मल्टीप्लाई बाय 100 ये 32% आता है, जो कि अगर हम टोटल 1 को कंसीडर करें तो वो 0.32 आती है। तो इसके बाद अगर हम बात करें ये होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की तो ये टोटल 20 प्लांट्स के अंदर थे, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स मल्टीप्लाई बाय 100 ये 4% आती है। अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी को 1 कंसीडर करें तो इसका जो हिस्सा बनता है वो 0.04 बनता है। तो यहाँ पे हम टोटल जब जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो 0.64 जो थी वो कैपिटल ए की थी, 0.32 ये हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, 0.04 जो है वो हमने होमोजाइगस रिसेसिव की निकाली है। तो आप देख सकते हैं इसकी भी टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 आती है। तो ये थी अलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताई हैं। उम्मीद है आप लोगों को इन टर्म्स के हवाले से जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।